सेंटा क्लॉज, एक बंद शहर की रहस्यमयी सच्चाई। उत्तर भारत की पहाड़ियों के बीच बसा एक शहर था, सेंटा क्लॉज। नाम सुनते ही लोगों के मन में बर्फ, चर्च और क्रिसमस की घंटियां बजने लगतीं। लेकिन इस शहर का नाम सुनकर पुराने लोग कांप जाते थे। यह शहर अब सरकारी नक्शे में नहीं था। लोग कहते, वह अब सिर्फ एक शापित जगह है, रहस्यमयी आमंत्रण। साल 2023 की सर्दियों में दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 छात्र आरव, तान्या, कबीर और जोया पहाड़ियों में एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने निकले। उनकी थीम थी इंडियाज़ फॉरगॉटन टाउन्स। उन्होंने एक पुरानी किताब में सेंटा क्लॉज का जिक्र पढ़ा, एक बंद हो चुका ब्रिटिश शहर जिसे अचानक खाली कर दिया गया था। तान्या ने कहा, ये तो एकदम हॉरर फिल्म जैसा है, हमें वहीं जाना चाहिए। सफर की शुरुआत। अगले दिन चारों छात्र अपनी गाड़ी में सवार होकर सेंटा क्लॉज के लिए निकले। जैसे जैसे वे ऊंचाई की ओर बढ़े, मौसम बिगड़ता गया। कोहरे में लिपटी पथरीली सड़कों पर एक बूढ़े चरवाहे ने उन्हें रोका और कहा, उस तरफ मत जाना, वहां समय भी ठहर जाता है। जो गए लौटे नहीं। लेकिन युवाओं ने हंसते हुए बात टाल दी। शहर का पहला दृश्य। दोपहर के बाद वे सेंटा क्लॉज पहुंचे। शहर वीरान था, लेकिन इमारतें जस की तस खड़ी थीं। पुराना चर्च, स्कूल, अस्पताल और एक बंद रेलवे स्टेशन। सब कुछ समय में फंसा हुआ लग रहा था। जोया बोली, यहाँ कोई आवाज नहीं है, जैसे पूरी हवा ठंडी नहीं, मरी हुई है। वे चर्च में घुसे। दीवारों पर लटकी क्रॉस पर खून के धब्बे थे और फर्श पर उकेरे गए अजीब चिन्ह, शायद कोई तांत्रिक या काला जादू। कबीर ने कैमरा ऑन किया। यह हमारे करियर की सबसे बड़ी डॉक्यूमेंट्री होगी। पहली रात और पहली घटना। वे एक पुराने बंगले में रुके, जो कभी किसी ब्रिटिश डॉक्टर का था। रात को जैसे ही सब सो गए, आरव की नींद खुली। खिड़की के पास एक काली आकृति खड़ी थी, आंखें लाल और लंबा चेहरा, लेकिन परछाई जैसी धुंधली। आरव ने सबको जगाया, लेकिन वो आकृति गायब थी। तान्या बोली, कोई झाड़ी होगी या जानवर, मत घबरा। लेकिन जब सुबह कैमरे की फुटेज चेक की गई, उस आकृति की हल्की सी परछाई उसमें कैद थी। सबके रोंगटे खड़े हो गए। अतीत का खुलासा। अस्पताल में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। उसमें एक ब्रिटिश डॉक्टर, डॉ. रेबेका हार्टले ने लिखा था, 1911 में शहर में एक भयानक बीमारी फैली। बच्चों की आंखें लाल हो जाती, वो अजीब बड़बड़ाहट करने लगते और फिर गायब हो जाते। कोई दवा काम नहीं आई। तब पादरी एल्बर्ट ने कहा, यह शैतानी आत्मा है जिसने क्रिसमस की रात शरीरों में प्रवेश कर लिया है। डायरी के आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, इट लिव्स इन द चैपल, वी शुड हैव नेवर इनवाइटेड इट। चर्च की दूसरी यात्रा। डर के बावजूद चारों फिर से चर्च गए। इस बार रात के समय। जैसे ही घड़ी 12 बजने लगी, पूरी जगह हिलने लगी। अचानक चर्च के अंदर की दीवारें खून से भर गईं और एक महिला की चीख सुनाई दी, मेरे बच्चों को क्यों ले गए? चर्च के बीचों बीच एक दरार खुली। उसमें से एक साया निकला। वह कोई और नहीं, बल्कि वही तांत्रिक आत्मा थी जिसने शहर को निगल लिया था। उसने कहा, जो भी इस जमीन पर कदम रखेगा, वह या तो मरेगा या मेरी प्रार्थना करेगा। भागने की कोशिश। कबीर और जोया डर के मारे भागे, पर रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर देखा, घड़ी वहीं रुकी थी। 11:49। वहां एक पुराना स्टेशन मास्टर खड़ा था, जो बोला, यहाँ समय आगे नहीं बढ़ता जब तक आप उससे उसकी चीज वापस नहीं देते।